तो वाई? बिकॉज इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। उसी तरह आपको पेंशन वगैरह देखते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप ये ओल्ड एज पेंशन आती है, कुछ 100 रुपीज आती है, कभी 500 आ जाएगा, किसी पर 700 आ जाएगा। तो बोले यार आजकल क्या होता है 500-700 में? मैंने भाई हमें नहीं पता क्या होता है। द पॉइंट हियर इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। देन इज आर्टिकल 42, इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसमें लिखा है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, ये एक्चुअली इसको रिपीट ही कर दिया। ओके, नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर? देखो मैं किसी को काम करवा रहा हूं, आई एम द स्टेट, आई एम मेकिंग यू वर्क। नाउ yes, work is a very important reality and the work करोगे तभी तुम्हें पैसा मिलने वाला है, but the state is not responsible, the state should not treat you like slaves। ये स्वेट शॉप्स नहीं हो, जैसे हांगकांग वगैरह में बोलते हैं स्वेट शॉप्स है, अब एक ही जगह पे ऐसा विदाउट एनी सैनिटेशन, विदाउट एनी वेंटिलेशन आप उन लोगों को रख रहे हो, ओके, उनसे काम करवा रहे हो, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की शिफ्ट हो रही है। अरे नहीं बाबा, इट्स नॉट अलाउड। ओके, you cannot make them work beyond what is given as just and human condition। तो सर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन तो आपकी डेफिनेशन अलग होगी, मेरी डेफिनेशन अलग होगी, भाई किसी के डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। वेयर आर लेबर लॉज, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज, और उनको एनफोर्स करेंगे लेबर कोर्ट्स, लेबर कमिश्नर्स, दे विल एंश्योर, एंड देन देयर आर एक्ट्स, फैक्ट्रीज एक्ट एटसेट्रा, जो कि हमें इंश्योर करेंगे दैट दीज आर completely obeyed. What are just and human conditions will be well defined work. Also, if you notice that gradually later on we have also added amendments to Article 43. Now trade unions have got a role to play in determining what are the conditions of work. क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, कहीं hazardous activity है तो उसको क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कोई लेडी है, and very important maternity relief। Okay, this you must have heard of very often। गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट जॉब्स में स्पेशली मैटरनिटी रिलीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तो किसको काफी ज्यादा एक्सटेंड भी कर दिया। दैट इज वाई, सो अगर आप बोलो कि यार एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, शी इज गोइंग द फैमिली वे, अब वो वर्क नहीं कर पा रही, तो विल यू टेक अवे राइट टू वर्क? नो, इन फैक्ट यू विल सपोर्ट हर बाय गिविंग हर मैटरनिटी रिलीफ। सो मैटरनिटी रिलीफ जो दिया जाता है इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 42 एंड माय एंटायर डीपीएसपी कॉन्सेप्ट। देन इज आर्टिकल 43, ये बड़ा अच्छा है, इसमें वर्ड यूज एक्सेट्रा हो गया। जैसे एक्सेट्रा होता है बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है लिविंग वेजेस, यहाँ पे मिनिमम वेजेस नहीं है। इन अदर वर्ड्स दिस इज नॉट दैट बेगार वाला जो आर्टिकल 23 में था। लिविंग वेजेस क्या होता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल अदरवाइज अ लिविंग वेज। लिविंग वेज वो होता है जो तुम्हारे